जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी पे ही वीडियो बनाती हूँ, तो इसके पहले मैंने क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी। और सेकंड चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में आपको लगभग जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है देशांतर और समय, जिसे हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारा वर्टिकल होता है। आपको पता था ना कि जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड होता है, जो हमारा देशांतर होता है, ये हमारा वर्टिकल होता है। जब ये वर्टिकल होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, जिसमें जो आपकी 0 डिग्री थी वो आपकी विषुवत रेखा थी, जिसे हम बोलते थे इक्वेटर लाइन, जो आपकी पृथ्वी को 2 बराबर के भागों में बांटती थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ये जो हमारा है ये वर्टिकल देशांतर होती है। तो बीचों बीच 0 डिग्री जो देशांतर होती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है। तो जब ये चीज जो ये पैटर्न जो है जब ये बना होगा, जिस टाइम पे जब ये काल्पनिक रेखाओं का जो निर्धारण किया गया होगा, तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरेगी और 0 डिग्री जो गुजरती है तो उसका नाम आपको रखना पड़ेगा। चूंकि देशांतर है तो देशांतर से ही हम समय निकालते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, समय की स्थिति को जानते हैं। जैसा कि हमने 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर नाम दिया, भूमध्य रेखा बोला, हमने इक्वेटर बोला कि वो पृथ्वी को, तो हमें इजीली पता चलता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो जब देशांतर की हम बात करते हैं तो जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे मानक समय। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? तो मानक समय हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो 0 डिग्री जब गुजरी होगी तो कहीं ना कहीं से तो गुजरी होगी, ये देश में, ये किसी देश से गुजरी होगी, किसी देश में किसी शहर से गुजरी होगी और उस शहर के कोई स्पेसिफिक एरिया से गुजरी होगी। तो जहां से ये गुजरी है ये आपकी अफ्रीका, आपकी बहुत जगह से गुजरी है, लेकिन हम फेमस जगह का नाम लेते हैं तो इसका जो नाम रख दिया, ये जो गुजरी है आपकी फेमस जगह से, वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है। लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है, मतलब ये लंदन शहर जो कि आपका यूके है, ब्रिटेन है, यूके है, वहां पे जो आपका लंदन शहर है, लंदन शहर में ग्रीनविच जो एरिया है, वहां से ये जो लाइन है आपकी गुजरी है। और इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हम समय को निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसका निर्धारण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी 0 डिग्री है, बीचों बीच में हमारी क्या है, 0 डिग्री है। ये आपकी वर्टिकल ही गई हुई है, आप सबको पता है। इसकी टोटल संख्या जो होती है देशांतर की, जो लॉन्गिट्यूड की जो टोटल संख्या होती है वो 360 डिग्री होती है ना, 360 डिग्री होती है। तो देखिए जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, और ये पूरा रोटेट होकर के ही तो 360 डिग्री बना होगा। ये तो आपको इजी समझ में आता है। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर आपको आगे का भी समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है, तो 24 घंटे में वो 360 डिग्री में घूम जाएगी। अगर वो पृथ्वी है ये और पूरा 360 है, तो अगर ऐसे करके घूमती है तो 24 घंटे में तो वो 360 डिग्री घूमी। इसका मतलब अब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब कि 15 डिग्री में जो आपकी पृथ्वी है वो 1 घंटे में जो है वो आपकी 15 डिग्री घूम जाती है, मतलब 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम 15 से 16 को डिवाइड, 15 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिनट मिल जाएगा, मतलब कि 4 मिनट में जो है आपकी 1 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी पहला वाला जो पैराग्राफ बनाया हुआ था, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि ये आपका 0 डिग्री है जो कि स्टैंडर्ड टाइम है, फिर इस तरीके से ही तो आपकी देशांतर है, ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब आपको पता है ना कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के जो बीच का जो समय है वो कितना मिनट है, तो वो 4 मिनट है। तो फिर 4 मिनट इधर, फिर प्लस का 4 मिनट, फिर प्लस का 4 मिनट, प्लस का 4 मिनट और प्लस का 4 मिनट, टोटल
4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, मतलब यहाँ तक का मिनट कितना आएगा, तो ये 20 मिनट आएगा। अगर हम 5 डिग्री देशांतर निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री से हमारा 20 मिनट आगे जाएगा। इस तरीके से ही समय जो है आपका निकल जाता है। जब 180 डिग्री पे आप आएंगे तो भी आप मल्टीप्लाई करिए, उस हिसाब से आपका आवर्स निकलेगा और आवर्स से आपको पता चल जाएगा कि हमारा समय जो है वो आगे पीछे है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से इस साइड में ईस्ट होता है। जब भी आप पूरा पे निकालते हैं कोई चीज को, जब भी आप इधर निकालेंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे आप उतने समय को निकालने के बाद। और वेस्ट में आप क्या करेंगे, तो वेस्ट में आपको माइनस करना पड़ेगा। वेस्ट में क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना आपको पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज का और ध्यान दीजिए कि जो हमारा जो इंडिया का जो टाइम है, भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से, जो मैंने आपको बताया था लंदन का ग्रीनविच से, वहां से 5.5 घंटा आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है ना, जिसे हम बोलते हैं जीएमटी। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीएमटी, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं तो ग्रीनविच